ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। इसमें हम दो तरह की मशीन्स को देखेंगे, दो तरह के एफडीएफएस को देखेंगे। एक का नाम है मोरे मशीन और एक है मीले मशीन। तो कंप्यूटर्स नॉट ओनली प्रोसेस द डेटा बट आल्सो इट आउटपुट्स। जो डेटा इनपुट लेता है उसका जो है ये आउटपुट भी देता है। इसका बैकग्राउंड है एक्सपेंशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एब्स्ट्रैक्ट मशीन वही है जो हमने डीएफए, टीजीज और एनएफएस देखी थी। दो मॉडल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, मीले मशीन और एक मोले मशीन। डिजाइन प्राइमरीली एज ए मैथमेटिकल मॉडल फॉर द सीक्वेंशियल सर्किट्स। डीएलडी में आपने सीक्वेंशियल सर्किट देखे होंगे, ax प्लस बी है, बी वाई, जिसमें एंड गेट्स और गेट लगे होते थे। उसमें आउटपुट भी आता है आपके पास। तो ये बेसिकली उसको डिजाइन करने के लिए डिजाइन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोरे मशीन्स। ये मोरे मशीन्स क्या होती है। 1956 में ये डेवलप हुई थी। 5 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। स्टेट्स होती है, आपको ऑलरेडी पता है। इनपुट सिंबल्स होंगे जिनको हम अल्फाबेट भी कहते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड चीज आई है वो है आउटपुट्स। तो आउटपुट्स आप अगर आपका इनपुट ए बी है तो आउटपुट भी आपका ए बी हो सकता है। आउटपुट एलिमेंट्स भी आपके ए बी 1 2 3 एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह आपके जो इनपुट अल्फाबेट्स हैं वो भी कुछ हो सकते हैं, ए बी सी 0 1 2। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की नहीं है। एक ट्रांजिशन टेबल बनेगा जो ऑलरेडी हमने डीएफए में देखा था, और एक इसमें आउटपुट टेबल। देखते हैं ये होता कैसे मोरे मशीन की। हम स्टार्ट, हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो आपके पास आउटपुट आता है वो एक कैरेक्टर ज्यादा आता है। इफ इनपुट स्ट्रिंग हैज 4 लेटर्स देन आउटपुट विल बी 5। इनपुट अगर 10 है तो आउटपुट आपके पास 11 होगा। इट डज नॉट डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्टेड वर्ड्स। हमने डीएफए इसलिए किया था ताकि हम वर्ड्स को वेरीफाई कर सकें ये इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इसमें इट आउटपुट्स लेटर फॉर एवरी इनपुट कैरेक्टर एंड देयर आर नो फाइनल स्टेट्स। इसमें फाइनल स्टेट्स भी नहीं होती आपके पास। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। ये एक आपके पास मोरे मशीन है बिल्कुल जैसे डीएफए तो था। स्टार्टिंग स्टेट है, स्टेट्स हैं इसके अंदर, और ट्रांजिशंस हो रही हैं। ये ए की ट्रांजिशन है, ये बी की ट्रांजिशन है। इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज हमने ऐड की है वो है आउटपुट। जो पहली स्टेट है Q0 आपकी, उसका जो आउटपुट है वो 1 है। जो स्टेट आपके Q1 है उसका आउटपुट 0 है, Q3 का 1 है, Q2 का 0 है। तो बेसिकली जो मोरे मशीन है उसमें क्या हुआ, फाइनल स्टेट्स नहीं है और आपके पास एक एक्स्ट्रा आउटपुट है। और ये हमारे पास एक इसका टेबल है। टेबल बड़ा आसान से, स्टेट्स हैं और उस स्टेट्स की आउटपुट है। Q0 का 1 आउटपुट, Q1 का 0 आउटपुट, Q2 का 0, Q3 का 1। और जैसे हमने पहले देखा था कि आफ्टर एवरी इनपुट देयर इज अनदर ट्रांजिशन टू द न्यू स्टेट। तो अगर Q0 है तो A पे उसमें Q1 पे चले जाना है और B पे Q3 पे चले जाना है। तो ट्रांजिशन टेबल में बेसिकली आपके पास आउटपुट है और आपके पास उसकी ट्रांजिशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। ये तो बल्कि वही वाली एग्जांपल है। अब जो आपके पास इसमें पूछा जाता है आपसे कि आप इसमें ए बी को ट्रेस करें, यानी कि अगर आपके पास इनपुट आती है ए बी तो उसका आउटपुट क्या होगा हम निकालते हैं। हमने ये भी देखा था पीछे कि अगर आपके पास इनपुट्स हैं 4 तो आपके पास जो आउटपुट होंगे वो कितने आएंगे, 5। तो अगर हम इसको ट्रेस करते हैं तो पहला जो है स्टार्टिंग स्टेट है, तो स्टार्टिंग स्टेट का आउटपुट क्या है, 1। उसके बाद ए है तो ए से आपके पास चला गया Q1 के पास, तो Q1 ने आउटपुट कितना दिया, 0। अच्छा, उसके बाद आपके पास इनपुट है बी। जब यहाँ पे आप बी से आप वापस आ गए इसके पास ही, तो आउटपुट आ गया आपके पास 0। ठीक हो गया। तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट इनपुट है वो है ए। तो ए से आप जब गए आगे तो आउटपुट आ गया आपके पास 1। उसके बाद आपके पास इनपुट है बी। जब बी से आपने इसको किया तो आपके पास आ गया 0।
अब यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं होती, यहाँ पे जितने इनपुट्स हैं, ठीक है, जितने आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं उतने ही उसी को आप जाके वहाँ पे क्लोज कर देते हो। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 100 और 10। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अगर आपके पास इनपुट है AA, तो क्या आउटपुट आएगा इसका? जी क्या आउटपुट आएगा इसका? 101। यस, 101 सर। पहले 1 आएगा, उसके बाद 0 और फिर उसके बाद जाके 1। तो 2 इनपुट थे हमारे 1 पास, तो आउटपुट आ गया एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर 3। ये हमारे पास मोरे मशीन। मोरे मशीन के अंदर जितने इनपुट्स हैं उससे ज्यादा आपके पास आउटपुट्स हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें इसने कहा है कि ट्रेस AA। तो स्टार्टिंग विद दिस, पहला आउटपुट आ गया 1। जब A पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर जब A पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 आ गया। फिर A पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और फिर हम A पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो 4 कैरेक्टर, 4 इनपुट्स हैं तो हमारे पास 5 इसके आउटपुट आ गए। तो आपने एक तो इसके अंदर टेबल बनाना होगा और दूसरा इसके अंदर आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेस करना होगा। इसको हम इनपुट आ रही है तो उसको हम ट्रेस कैसे करेंगे। ये था हमारे पास मूरे मशीन। इसका टेबल बना सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके टेबल में क्या होगा, ये स्टेट्स हैं, Q0, यहाँ Q0 आ जाएगा, यहाँ Q1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास Q2 आ जाएगा। यहाँ पे इनके आउटपुट्स आ जाएंगे। Q0 की आउटपुट है 1, इसकी 1, इसकी 0 और आफ्टर इनपुट 1 अगर 1 आता है Q0 के ऊपर तो ये Q2 पे चला जाता है। इसी तरह आपने इसको फिल कर देना है। ओके, इसकी एप्लीकेशन में पैटर्न काउंटर है। एक पैटर्न होता है 001, अगर किसी चीज में बार बार आ रहा है उसको काउंट करना। या ये आपकी जो मूरे मशीन बनी हुई क्या करती है, ये AA को काउंट करती है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। A Moore machine does not define a language accepted by the words since every input string creates an output। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है इसमें और हर स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो है ये आपको आउटपुट देगी। एंड द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड जब आपके पास लास्ट इनपुट आ जाएगा। इसमें इसके फाइनल स्टेट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि आपको एक टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल से आपने जो है मोरे मशीन बनानी है। तो मोरे मशीन कैसे बनेगी, इसकी पहले की स्ट्रिंग की स्टेट Q0 है आपके पास, एक 0 बन गया। तो इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है 1। इसका आउटपुट हम लाइन लगा के इसको 1 करते हैं और A पे जा रहा है Q1 पे। तो अगर A लगाएं इसका हम तो ये चला गया Q1 के ऊपर और जो Q1 है उसका आउटपुट है 0, ये चला गया 0 और Q0 जो है वो B पे जाता है Q2 पे। तो ये जो B है ये चला गया आपका Q2 के ऊपर और जो Q2 है आपका उसका जो आउटपुट है वो है 1। ठीक हो गया। और इसी तरह Q1 है, A पे Q1 जा रहा है, A पे तो ये Q1 पे जा रहा है और B पे भी Q1 पे जा रहा है, ये भी आपका Q1 हो गया। Q2 A पे Q1 पे जा रहा है, A पे Q1 पे जा रहा है और Q2 B पे Q0 पे जा रहा है और ये आपका B पे Q0 पे जा रहा है। इसी तरह ये आगे वाली आपकी टेबल है, इसको बनाइएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह ये आगे 2 क्वेश्चन है। ठीक हो गया। इसका आपने जो ये क्वेश्चन है इसका आपने ट्रांजिशन टेबल बनाना है। इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा, आपने एक जगह स्टेट्स लिख लेनी है और उसके बाद आउटपुट्स और उसके बाद उसका आपने हर इनपुट के बाद एक आपने इसका आउटपुट लिखना है।